वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंसूर अहमद और नवीद आलम, और इनके ऊपर फेडरेशन ने जो पाबंदी लगाई है कि अभी साल भर फेडरेशन में किसी भी तरह हिस्सा नहीं बन सकते जब तक ये फेडरेशन नई काउंसिल आ जाएगी तो फिर अप्रूवल आ जाएगी। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो ये है हॉकी में ख्याल में एक जो फ्लॉस की या जो हम डाउनफॉल हो रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी दिखाई दे रही है मंसूर भाई कि पिछली फेडरेशन के जितने इकदाम होते हैं आने वाली फेडरेशन को यकसर रद्द कर देती है। यही मैंने जो अकेडमीज की बात की, जफरुल्लाह जमाली साहब ने जो इससे पहले अकेडमी की थी उसमें अकोमोडेशन भी थी प्लेयर्स की, स्कूल फीसिस भी थी, उनके एडमिशन्स भी थे और उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट भी कराया गया था कि भाई ये जो चीज़ें लड़के अवेलेबल होंगे 5 साल तक 4 साल तक ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ अवेलेबल होंगे। तो वो पॉलिसी इससे बेहतर थी, लेकिन कहने का मकसद ये कि जमाली साहब की पॉलिसी इन्होंने आउट कर दी, बाजुना की अपनी पॉलिसी लगा दी, अब अगली जो फेडरेशन आएगी वो उनकी पॉलिसी आउट कर देगी। तो कहने का मकसद है रिवेंज वाली पॉलिटिक्स चल रही है ये। जी अच्छा, मैं आप लोगों से बातचीत तो जारी रखूंगा, लेकिन एक और मंसूर भाई बहुत अहम इशू को जो आज हम रेस करना चाह रहे हैं, हॉकी प्लेयर्स का इस वक्त जॉब्स का और परमानेंट जॉब्स का बहुत बड़ा इशू है। लेटेस्ट नाजरीन हमारे पास इस हवाले से लेटेस्ट ये है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही फाल इदारा है स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के हवाले से, उसने 7 पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ियों को परमानेंट नौकरियां दी हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है हमारे पास एक जॉब लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आया है मोहम्मद अतीक का जो कि कौमी टीम जूनियर टीम के खिलाड़ी हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह नाज़रीन कि जब इनको परमानेंट किया गया है तो उसमें उनकी डेजिग्नेशन जो दी गई है बैंक में वो एक मैसेंजर की डेजिग्नेशन है और उनकी तनख्वाह बमुश्किल 3,500 रुपये माह बनती है और मुख्तलिफ अलाउंसेस मिला के ये हार्डली 10,000 रुपये जो हैं वो कमा पाएंगे। और ना सिर्फ मोहम्मद अतीक बल्कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कैप्टन है ज़ीशान अशरफ, मैं बता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पर जब वो नेशनल बैंक का हिस्सा थे तो उस वक्त उनकी तनख्वाह 38,000 थी। इस वक्त परमानेंट जॉब मिलने के बाद उनकी बमुश्किल 16,000 तनख्वाह है और उनको हैरत अंगेज तौर पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का ओहदा दिया गया है, जो कि यकीनन एक तशवीशनाक बात है। ये पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के कैप्टन है ज़ीशान अशरफ, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है और उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विशान, बड़ी अजीब सिचुएशन सामने आई है। अगर हम क्रिकेटर्स को देखें तो सलमान बट और दीगर खिलाड़ी जो नेशनल बैंक में परमानेंट ओहदों पर हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर हैं। आपको असिस्टेंट कैशियर की ऑफर दी गई है परमानेंट जॉब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी देखें, इस बारे में बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम और 2 ओलंपिक खेल चुका हूँ और लास्ट ओलंपिक में जो फ्लैग भी था पाकिस्तान हॉकी टीम का, और जो हमारे लड़के परमानेंट हुए हैं कैशियर की पोस्ट दी जा रही है और जो है मैसेंजर यूथ की पोस्ट हमें दी जा रही है बैंक में। कम से कम जो है हम लोग प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर जितने भी हैं, तो कम से कम ऑफिसर ग्रेड होना चाहिए। तो ये इस चैनल के थ्रू मैं अपने बैंक वालों को भी, प्रेसिडेंट साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह हॉकी वालों के साथ नाइंसाफी ना करें। कम से कम ये है कि जिस तरह क्रिकेटर्स को देख रहे हैं कि आप वीपी पोस्ट पे ले रहे हैं उनको, अगर वर्ल्ड कप गए हैं तो हमारी भी खिदमत है हॉकी के लिए, हमें भी जो है इस पोस्ट पे रखना चाहिए इनको। निशान भाई, कहीं ये दिल में खलिश पैदा होती है कि कहीं हॉकी के बजाय अगर क्रिकेट खेलते तो पैसे भी ज्यादा मिलते, जॉब्स पर भी ज्यादा जो है डेजिग्नेशन मिलती, हॉकी में हमने अपना वक्त ही ज़ाया किया। जी बिल्कुल, ऐसे देख लें, अब इतने 10 सालों से हम लगे हैं, खिदमत करिए, पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं और हमारे साथ देख लें क्या सलूक हो रहा है। तो इनके पास ऑलरेडी वैसे ही इतने अचीवमेंट है, उनके पैसा वैसे ही क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व है और ये जॉब भी उसी हिसाब से दी जा रही है। तो तो ज़ीशान, आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? क्या ये परमानेंट जॉब लेटर्स नेशनल बैंक के आप एक्सेप्ट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहेंगे? नहीं जी बिल्कुल, इस जरूरत तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहूँगा कि वो परमानेंट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि ये हम लोग की जॉब बनती नहीं है। तो कल जिसने हॉकी शुरू की है उसको भी उसी पोस्ट पे ले रहे हैं और जो 10 साल से खेल रहा हॉकी उसको भी आप उसी पोस्ट में रह, कोई कैटेगरी तो नहीं बनी ना ये। जी, मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गालिबन आपसे कहना चाहेंगे। अशर, शुक्रिया। और दुनिया चैनल के मैं तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़ीशान के साथ बिल्कुल उसके साथ हूँ मैं, और मैं इंशाल्लाह नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी उसमें मेरा 30 तारीख को अपीयरेंस है। बाकी मैटर्स तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये मैटर सबसे पहले मैं उठाऊंगा और इसको मैं भी इंसल्ट फील करता हूँ कि एक नेशनल प्लेयर जो 2 ओलंपिक खेल चुका है, मैं समझता हूँ कि हॉकी में जो सबसे बड़ा एजाज़ होता है वो वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स होता है। अगर एक मेरा कप्तान या मेरा एक हॉकी प्लेयर 2 ओलंपिक खेल चुका हो, उसका कैरियर कितना रह जाता है, उसके बाद अगर उसको आप ये जॉब देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल बैंक में अक्सर प्लेयर जो हैं एवीपी, एसवीपी, ईवीपी की पोस्टों पे बैठे हुए ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 हैं। तो अगर मेरे नेशनल प्लेयर के साथ ये हो रहा है तो मैं इसको बुरा समझता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि ये सिलसिला खत्म किया जाए। हॉकी की डिक्लाइन में सबसे बड़ा इशू जो हमारा जॉब का है,
हॉकी प्लेयर के पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक यही होती है इसके कैरियर के एंड में कि उसको एक परमानेंट और स्ट्रॉन्ग जॉब मिल जाती है जिसका घर चलता है। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक नेशनल प्लेयर जो पाकिस्तान का कप्तान है, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बाद वो 16,000 या 12,000 में गुजारा कर सकेगा? नहीं, कम से कम उसकी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। जी ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर थे और आपने ये बात हमसे शेयर की। और हम श्योर नेशनल बैंक के जो स्पोर्ट्स के सरबराह हैं इकबाल कासिम साहब, वो इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे। लेकिन मंसूर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोहम्मद अतीक पाकिस्तान की जूनियर टीम का प्लेयर है, इसकी बामुश्किल जो परमानेंट तनख्वाह है वो 10,000 12,000 बन रही है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा फ्यूचर भी है। जब वो लड़का जो टीम में आ रहा है उसकी 10-12,000 तनख्वाह है, तो जो बेचारा टीम में नहीं आ पा रहा, इस वक्त तो मैं तो कम से कम या कोई आदमी अपने बेटे को हॉकी में नहीं भेजेगा। मैं प्लेयर हूँ, मैं बताऊँ, हम आपस में जोक भी करते हैं। वो सो कहते हैं तुमने 2 ओलंपिक खेल के क्या किया, 10,000 रुपये तनख्वाह, मैं 15,000 रुपये ले रहा हूँ। ये प्लेयरों में भी डिस्कशन होती है। मेरा कहने का मकसद है कि ये प्लेयर के साथ इंसल्ट है। मैं नेशनल बैंक से भी अपील करूँगा, इकबाल कासिम भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कम से कम कोई भी नेशनल प्लेयर हो जिसके साथ पाकिस्तान लग जाए, जिसके साथ ओलंपिक लग जाए, वो कम से कम ग्रेड 3 और ग्रेड 2 से स्टार्ट हो, इतनी रिस्पेक्टेबल उसकी जॉब हो कि 30-40 हज़ार रुपये वो घर दे सके। जी नवीद भाई, एकेडमीज बना ली, कोचेस रख लिए, ब्ला ब्ला के बहुत कुछ किया हमने हॉकी की तरक्की के लिए, लेकिन जो बुनियादी मसला यानी एक प्लेयर की हांडी चूल्हे का, उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आशिर, इसमें कोई शक नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। और अभी आप देखें कि मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ने 56 करोड़ रुपए का इनको जो किया है कि आप हमें वो डिटेल्स बताएं, ऑडिट दें कि 1 साल में इतना पैसा स्पेंड किया है। तो अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी तो क्या नेशनल बैंक और बाहर वाले बंदे आपकी जॉब देंगे? पहले हमने प्रोटेक्ट करना है अपने प्लेयर को खुद। आज आपका सेक्रेटरी या आपका मैनेजर या उसके बच्चे, तो वो अभी एक पीछे बात चल रही थी, सफ़र किया, वो उर्दू वाला सफ़र है कि ट्रैवलिंग किया। तो वो जो ट्रैवलिंग का सफ़र वाली बात चल रही है, जब वो चीज़ें होंगी तो उसमें डैमेज होगा। सबसे पहले प्लेयरों के फ्यूचर के लिए, प्लेयरों को माशी मामलात को अच्छा करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये काम करे। अगर वो पॉलिटिक्स से पीछे हटेगी तो कोई काम होगा। ब्लेम गेम खत्म होगी तो गवर्नमेंट इधर तवज्जो करेगी, और ह्यूमन स्मगलिंग खत्म होगी तो ये काम चलेगा। तो मैंने आपको ये थोड़ी चीज़ें बताई हैं कि जॉब के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी का ऑपरेशन, वो स्वात और बुनेर वाला इतना अहम हो गया है पाकिस्तान हॉकी में। अगर हमने कसम खुदा की आशिर, अगर हमने ये ना किया और पाकिस्तान हॉकी को सही लाइन ऑफ एक्शन में ना लेके आए, जिस तरह आपने फरमाया कि मेरा बच्चा हॉकी नहीं खेलेगा, डिपार्टमेंट बच्चों को जॉब नहीं देंगे और हम लोग भी नहीं खिलाएंगे, उस वक्त जब ये लोग आप एक ट्रू फेडरेशन, अबुलाइजिंग फेडरेशन नहीं, अबुलाइजिंग अपॉइंटमेंट नहीं, एक ट्रू प्रोसेस है, जब काम होगा तो ऑटोमेटिकली जॉब के मामला भी हल हो जाएंगे और हॉकी भी शुरू हो जाएगी और जो हमारा चूल्हा है वो भी जलना शुरू। मुख्तसर एक आपसे सवाल पूछूंगा, फिर ब्रेक पर हमें जाना है। क्या हमारी फेडरेशन के जो गोल्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो स्ट्रेट लाइन है कि हमें पता है कि हमें पहले क्या हासिल करना है, फिर क्या करना है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये लोग कैपेबल नहीं है। मैं इनके साथ ये रह चुका हूँ, मैं 2 महीने 1.5 महीने के साथ काम किया। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इनको डायरेक्शन ही नहीं पता, ये मैच्योर नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये लोग इस काबिल हैं कि फेडरेशन को समझ सकें, दफ्तर के कामों को समझ सकें। फिर पोस्टें इन्होंने इतनी ले ली है ना, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी भी है, सबसे बड़ी पोस्ट है, उसके बाद मैनेजर बन गया पाकिस्तान टीम का, उसके बाद कोच भी है। तो एक आदमी 4-4 पोस्टें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा मुजाहिद जो इस टाइम राइट हैंड है, 8 पोस्टें उसके पास, मतलब जिसको सही तरह लिखना पढ़ना भी नहीं आता। कहने का मकसद ये कि ये लोग कैपेबल नहीं है। मैनेजमेंट के और लोग लगाए जाएं और जो ग्राउंड की एक्टिविटीज है वो प्लेयरों के हवाले की जाए। जी, आपने अपने माजी के रूममेट के बारे में काफ़ी सीरियस एलिगेशन लिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक से वापस आके हम फेडरेशन का मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।